आज का टॉपिक है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, पार्ट 2। छोटे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित श्रमिक अनुबंध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। अनुबंधित श्रमिक उनको कहा जाता था जो अपने मालिक से एक प्रकार का समझौता कर लेते थे। तो इनका जो मालिक होता था वो यूरोपीय होता था और इनकी गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठा करके वो इनसे 5 वर्ष के लिए एक समझौता कर लेता था। फिर इनको अपने दूर के उपनिवेशों में ले जा करके काम करवाता था। नेक्स्ट, ट्रांसवाल जो कि एक स्थान है अफ्रीका, वहाँ की स्वर्ण खानों तक पहुँचने में किसे सफलता मिली? तो इसका आंसर है हेनरी मार्टन स्टैनली। ये एक अमेरिकन पत्रकार एवं खोजकर्ता थे। नेक्स्ट, कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न की मीनिंग होती है मक्का और लॉ मीन्स होता है कानून। तो कॉर्न लॉ से ही स्पष्ट है कि मक्का से संबंधित कोई कानून है। तो ब्रिटेन में बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात को प्रतिबंधित करने वाला एक कानून बनाया था जिसे कॉर्न लॉ कहा गया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आयात। आयात किसे कहा जाता है? जब किसी दूसरे देश से कोई वस्तु मंगवाई जाती है अपने देश तो उसको आयात कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या तात्पर्य है? तो बहु मीन्स होता है बहुत और राष्ट्रीय मीन्स होता है राष्ट्र। तो बहुत से राष्ट्रों में अपने उपक्रम लगाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनियां जिनके उपक्रम बहुत राष्ट्रों में स्थापित हों उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। जैसे सैमसंग का नाम हम लोग सुने हैं। सैमसंग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाती है। इसके बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। एलजी की फ्रिज होती है, टीवी होती है, एलजी की वॉशिंग मशीन होती है। इसी प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको भी है, फिलिप्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, होंडा है, गूगल है। ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेश किसे कहा जाता है? तो जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र पर जो कि प्राकृतिक रूप से संपन्न होता है उस पर अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुसत्ता कायम कर लेता है तो ये जो निर्बल राष्ट्र होता है यह शक्तिशाली राष्ट्र का क्या बन जाता है? उपनिवेश कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। 1947 के पूर्व ये भारत जो था वो किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। थैंक यू।